Hello student, I am Jilajit Yadav. Our next chapter is S block element. In S block elements, periodic tables, two groups elements are called S block element. Group first one element and group second element. Because the outer electron fill in the S orbital, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसकी जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वे एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप इन द एस ऑर्बिटल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वह एस ऑर्बिटल में फिलअप होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो पहले हम लोग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को जो है पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ग्रुप सेकेंड एलिमेंट को। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आर कॉल्ड ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सेम, सो दीज आर इन पुटिंग इन द ग्रुप फर्स्ट, इन द ग्रुप फर्स्ट, सो दीज आर कॉल्ड ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो एलिमेंट होते हैं ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कहलाते हैं। और क्यों एक साथ रखे गए हैं ग्रुप फर्स्ट में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक दूसरे से मैच करती है, सेम होती है इनको। और दीज आर आल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल, ये एल्कली मेटल भी कहे जाते हैं। क्यों एल्कली मेटल कहे जाते हैं? एल्कली वर्ड जो है ये अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड जिसकी मीन्स होती है एस ऑफ प्लांट। क्या होती है? एस ऑफ प्लांट। तो ये जो है एस ऑफ प्लांट से मिले थे, सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम की डिस्कवरी हुई थी, तो एस ऑफ श्रब्स से मिले थे जिनको जो अरेबिक में प्लांट भी कहा जाता है। तो एस ऑफ श्रब्स से मिलने के कारण जो है इनका जो है नाम एल्कली मेटल भी रखा गया। और इनकी प्रॉपर्टी भी होती है, एक प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी वजह से इनको एल्कली मेटल कहते हैं, जो होती है वो ये होती है कि जब इनको हम जो है वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्शन फॉर्म करते हैं और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोक्साइड को एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन बोलते हैं। सो दीज मेटल्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। अकरेंस इनका, तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सोडियम और पोटेशियम का होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल इज़ अबाउट 44%। सोडियम और पोटेशियम जो है सॉइल में 4% में पाए जाते हैं, और प्रोपोर्शन ऑफ लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम का बहुत ही कम प्रोपोर्शन होता है, लेस होता है। फ्रेंशियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसका जो एक आइसोटोप होता है उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 21 मिनट, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है फ्रेंशियम की। तो फिर से समझेंगे हम लोग, जो टू ग्रुप एलिमेंट हैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एस ऑर्बिटल में जाके फिलअप होता है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर नोन एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इन सबको एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया? बिकॉज दियर प्रॉपर्टीज़ आर सेम, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती है, एक दूसरे से मैच होती है। इनको एल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं। क्यों एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम की जब डिस्कवरी हुई थी तो ये एस ऑफ श्रब्स यानी प्लांट से मिले थे, और एल्कली अरेबिक वर्ड है, और अरेबिक वर्ड में इसकी मीनिंग भी होती है एस ऑफ प्लांट या एस ऑफ श्रब्स, इसलिए इनको एल्कली कहते हैं। एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, अगर हम इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये अल्कलाइन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, जो अकरेंस है इनमें सबसे ज़्यादा अकरेंस होता है सोडियम और पोटेशियम का सॉइल में नियर अबाउट 4%, और सबसे लेस प्रोपोर्शन में होते हैं रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रेंशियम जो होता है वो जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसकी हाफ लाइफ होती है अप्रॉक्स 21 मिनट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हम देखेंगे तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर सेल का वह होता है NS1, जहाँ N क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इनके लास्ट s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने 2-3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, लिथियम 3 1s2 2s1, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है NS1, यानी इनके लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 1 है।
तो इसलिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना गया NS1। नीचे हमने रुबीडियम 35 लिखा है, सीजियम 55 लिखा है, फ्रेंशियम 87। तो लिथियम 3 का मतलब एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर से ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन किया जाता है। सोडियम का 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, रुबीडियम का 35, सीजियम का 55, फ्रेंशियम का 87। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 3 हमने छोड़ रखा है इसका तुम लोग लिखोगे, और जब हम कॉपी चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ दिखना चाहिए। इसके बाद इनकी एक प्रॉपर्टी है, दीज मेटल्स गिव्स डिफरेंट कलर फ्लेम्स इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी जब इनको गर्म किया हवा में जलाया जाता है, इनका ऑक्सीडेशन कराया जाता है एयर के साथ। ऑक्सीडेशन की मीनिंग हमने बताया है कि कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो लिथियम जो होता है वो क्रिम्सन रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है, क्रिम्सन रेड। सोडियम जो होता है वो येलो कलर देता है, पोटेशियम जो होता है वो वायलेट कलर देता है, रुबीडियम जो होता है वो रेड वायलेट फ्लेम देता है, सीजियम जो है ब्लू वायलेट देता है, फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन नहीं की जाती है। यानी कि ये किस जो है जब हम इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कैसी होती है, फिर से सुन लो सभी लोग। लिथियम की क्रिम्सन रेड, सोडियम की येलो होती है, पोटेशियम की वायलेट होती है, रुबीडियम की रेड वायलेट होती है, सीजियम की ब्लू वायलेट होती है। तो यहाँ तक की चीज़ें एक अलग टॉपिक में थी, इसको हमने पढ़ा। कल से हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की। तो इतना याद रखेंगे सभी लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को हम एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वह एस ऑर्बिटल में जाकर के फिलअप होता है। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में सबसे पहले स्टडी हम लोग कर रहे हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की। तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से होते हैं, लिथियम होता है, सोडियम होता है, और पोटेशियम होता है, रुबीडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रेंशियम होता है। इनको जो है एल्कली मेटल भी बोलते हैं। एल्कली अरेबिक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है एस ऑफ प्लांट या एस ऑफ श्रब्स। तो सोडियम और पोटेशियम जो डिस्कवर हुए थे सबसे पहले, तो एस ऑफ श्रब्स से ही डिस्कवर हुए थे, इसीलिए इनका नाम एल्कली रख दिया गया। क्या रख दिया गया, एल्कली। और एक प्रॉपर्टीज़ भी इनकी होती है कि जब हम इनको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो ये अल्कलाइन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए भी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। नीचे हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह आउटर सेल का होता है NS1। तो यहाँ कॉमन देखोगे सभी लोग, लास्ट ऑर्बिट में, आउटर सेल के लास्ट ऑर्बिट में एस या एस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ाया, एक चीज़ और बताया कि जब हम इनका ऑक्सीडाइजिंग कराते हैं तो ये डिफरेंट कलर फ्लेम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। जैसे लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम वायलेट देता है, रुबीडियम रेड वायलेट देता है, सीजियम ब्लू वायलेट देता है। तो ये पूरी टॉपिक क्लियर हुई।